नहीं तो अब देखिए ना, अब ये तो अब ममता हारी, स्टालिन हारे, इसके बाद तो सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल, सबसे ज्यादा खुश तो राहुल गांधी हैं कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर हार गए। देखिए यही तो जो होती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स होती है, वो बड़ी डिसेप्टिव, आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस की आप जानते हैं जैसे 44 सीटें आई, 52 आई और 99 आई, लेकिन उसमेमें जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पे आई, सेकंड पोजीशन पे, अब वो मार्जिन 5 लाख का था, 1 लाख का था, 2.5 लाख का था, वो अलग बात है। वो 261 से लेके 268 सीटें थी। अब वो कह रहे हैं, आपने अभी जो बात करी कि ममता बनर्जी और उड़ीसा में और कई जगह वैक्यूम हुआ है जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारी हैं, वहां कैलकुलेशन जो राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द जो ज्ञानी लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब अब 345 सीटें ऐसी हो गई जहां कांग्रेस नंबर 2 है। अब 345 को कहते हैं कि साहब कन्वर्जन अगर हमारा 40% हुआ तो आप देखिए ये जमा ये मतलब बंगाल में भी मान लीजिए लोकसभा में बंगाल में भी नंबर 2 कांग्रेस रहेगी, नंबर 1 या नंबर 2 पर चिल्ली, आप जानते हो शेख चिल्ली, ये बात सब समझ गए। कन्वर्जन आप 40% भी हो जाए, बस 30% भी हो जाए तो भी ये बात उनको समझाया यही जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बस ये। सर मैंने एक स्टडी करी कि मोटे मोटे तौर पे दिल्ली, आंध्रा, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 स्टेट और एक और 7 स्टेट का मैंने कहा 254 लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस का वोट परसेंटेज मतलब सिंगल डिजिट है। तो आपको सिंगल डिजिट, आपका जब वोट है कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 4%, और फिर उसकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन है। तो अब इस तरह का देखिए, ये जो जैसे मेरी स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो सकती है, जैसे वो मैंने आपको 345 सीटों को बताया कि 40%, तो इस तरह के कैलकुलेशन चलते हैं। अब लीडर के ऊपर होता है कि लीडर उसको किस चीज को लेकर खुश हो रहा है। अरे खुश तो किसी बात को जाते हैं, कॉकरोच पार्टी के हैंडल के 2 करोड़ फॉलोवर हो गए तो उससे भी खुश हो गए कांग्रेस पार्टी। उसमें भी एक संदेश है, देखिए वो मैं कॉकरोच पार्टी का जो भी वो है, मैं देखिए एक संदेश है कि लोग, देश की एक जनता, एक तबका है जो एक विकल्प ढूंढ रहा है। उसको विजय में विकल्प नजर आया, कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में विकल्प नजर आया था, और अब जैसे मोमेंटरली उसने कांग्रेस पार्टी को भी कर दिया कि चलो तुम ही आओ आप। लेकिन जब उसको 20 साल से राहुल गांधी में विकल्प नजर आया तो अब कैसे आ जाएगा, मेरा सवाल ये। उसमें सौरभ ये भी होता है ना कि जैसे अपने लोगों को आपको उत्साहित भी तो करना है कि ये सरकार चलेगी नहीं, 1 साल में गिर जाएगी। अभी जैसे बंगाल जैसी विक्ट्री के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप सोचिए कि बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर मोराल किस लेवल पे होगा। तो उस मोराल को उठाने के लिहाज से भी आपको कुछ डायलॉग मारने होते हैं कि हाँ 1 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ कि ये तो दिख ही रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका असर महंगाई पे होगा, जिसको लेके आम आदमी प्रभावित होगा ही होगा। मान लीजिए होगा भी तो सरकार कैसे गिर जाएगी? उस बात को डायलॉग बोलने में उनका घाटा क्या है? ठीक है, डायलॉग बोलते हैं। शिकागो जानते हैं? शिकागो कहाँ है? अमेरिका में सर। तो वहां पर एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो शिकागो क्लब जो है, और शिकागो क्लब के एक और सदस्य हैं जो कांग्रेस में बड़ी उनकी चलती है, सर उनका जिक्र भी करते रहते हैं। नाम बताइए, शो में नाम बताना तो वो जो है, तो वो शिकागो क्लब का कांग्रेस में, मैंने तो लेख लिखा हुआ है, तो जयराम रमेश है, वो भी शिकागो क्लब के हैं, तो वो शिकागो क्लब की बड़ी चलती है। तो वो अमेरिका, नई बात बता रहे हैं जब शिकागो क्लब है कांग्रेस। हाँ क्यों नहीं, मतलब हर चीज की वो क्या करता है शिकागो क्लब? नहीं मतलब एक उसका कांग्रेस में अमल दखल है, इन्फ्लुएंस है। तो सैम पित्रोदा साहब है, हो सकता है उन्होंने कुछ सैम पित्रोदा और जयराम रमेश के हिसाब बना करके देते, ऐसा आया हो कि जिससे लगा। आप इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते कि ये अब क्षेत्रीय दलों का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसका फायदा कांग्रेस को होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, जब 254 सीटों में आप एक सिंगल डिजिट है तो आप कैसे करेंगे भाई? जीतने के लिए कम से कम आपको 35-40% चाहिए होता है। सर ये इंडिया ब्लॉक बचा है क्या? इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है। देखिए मेरा सर अब इतने बड़ी मतलब वो है, मुझसे भी सीनियर है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ देश में जितनी भी अलायंस पॉलिटिक्स हुई है, चाहे वो जनता पार्टी बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट बना हो, वो जो नेशनल फ्रंट और वो बना था जन मोर्चा, इन सारे फ्रंट बनते हैं, मतलब बर्थ इज अनाउंस्ड, डेथ इज नेवर अनाउंस्ड। यूपीए का क्या हुआ कोई किसी को नहीं पता। तो जब अभी एनडीए चल रहा है तो सत्ता से सब ये होता है, सत्ता बनाने के लिए बनते हैं ये सारे फ्रंट। तो वो 24 का वो था, वो सत्ता नहीं आई, खत्म। अभी ममता बनर्जी हारने के बाद, लेकिन आज उनका बयान में देख रहा था, कह रही है कि यहाँ जून में एक इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होगी। जब तक थी पावर वो में, इंडिया ब्लॉक अलग किस्म का होगा, और जब तक पावर में थी लगातार आप लोग भी इंडिया के बजाय आप इंडिया कहने लगेंगे उसको। ये पोर्शन वो मैसेजिंग देने में परेशान थे कि कांग्रेस के साथ हम लोग पिछलग्गू नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें आपस में ये लोग ज़्यादा लड़ते नजर आ रहे हैं।